अंधा भिखारी और गणेश जी। रामपुर गांव में धीरज नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गांव में रामू चाचा थे जो बचपन से धीरज की देखभाल करते थे। धीरज उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे। रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन धीरज ने रामू चाचा से कहा, चाचा आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। रामू चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? यह सुनकर धीरज रोने लगा। तब रामू चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। धीरज ने कहा, चाचा हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है। मैं तो मन ही मन गणपति जी को याद कर लेता हूँ। तब रामू चाचा ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चल अब सो जा, रात काफ़ी हो गई है। अगले दिन रामू चाचा धीरज को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ला रहे हो? यह तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है। इसे मंदिर के बाहर ले जाओ। रामू चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब धीरज ने कहा, चाचा रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूँगा। आप मुझ अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। यह कहकर धीरज अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया। रामू चाचा वापस अपने घर चले गए। धीरज बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। धीरज ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर धीरज ने अपने पैसे में से उसे 5 रुपये दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक धीरज के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। धीरज ने कहा, नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम रमन है। पास में ही मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं। मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता। धीरज उसे 5 रुपये देता और वह लड्डू खाकर चला जाता था। एक दिन वह बालक आया तो उसने धीरज से कहा, तुम रोज़ मुझे 5 रुपये देते हो, कभी मना नहीं करते। समय बीतता रहा। एक दिन रमन ने धीरज से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूँगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर धीरज रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं
देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तब रमन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज़ तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूँगा। धीरज रमन के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद उसने पूछा, रमन लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ है? रमन ने कहा, बस पहुँचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद धीरज ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। धीरज ने पुकारा, रमन रमन तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरज घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह उठा और उसने आँख खोलकर देखा तो सामने गणपति जी खड़े थे। धीरज उनके पैरों में गिर गया। गणेश जी ने उससे कहा, धीरज तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज मैं तुम आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से नहीं रोक सकेगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। धीरज की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह अपने घर आ गया। वहां उसने देखा एक कोने में सोने चांदी रुपए के ढेर लगे हैं। अगले दिन से धीरज नए कपड़े पहनकर रामू चाचा को साथ लेकर गणेश जी के मंदिर जाने लगा। अब उसे किसी ने नहीं रोका। भगवान की पूजा करने से हे विघ्नहर्ता अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।